गुड मॉर्निंग, स्वागत, इस्तकबाल, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुमित रिंगवाल यानी केमिस्ट्री बाबा हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। और आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ एमएससी केमिस्ट्री का सिलेबस। और मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ शुरू कर रहा हूँ। फर्स्ट सेम की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी जो पहली यूनिट है पहली यूनिट जो है उसका एक टॉपिक है क्राउन ईथर। तो मैं क्राउन ईथर से शुरू कर रहा हूँ। तो जो लोग पहली बार इस चैनल पे हैं, चैनल को ज़रूर प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलो भाई, आते हैं क्राउन ईथर्स पे। तो सबसे पहले आते हैं हम क्राउन ईथर्स हुए क्या। क्राउन ईथर्स क्या होते हैं? साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें बहुत सारे क्या होते हैं, ईथर ग्रुप लगे हुए होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्राउन ईथर साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें बहुत सारे ईथर ग्रुप लगे हुए होते हैं। अब मोस्ट ऑफ केसेस में जो साइक्लिक जो पॉली ईथर होते हैं, जो साइक्लिक जो पॉली ईथर आपका जो होता है वो इथाइल ग्लाइकॉल होता है। मतलब जो पॉली ईथर जो चेन होती है जिसके रिपीटेशन पे बनता है वो होता है आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। पॉलीमराइजेशन बाय SN2 रिएक्शन, मैंने इथाइलिन ग्लाइकॉल लिया है OSC। इसका फॉर्मूला होता है CH2CH2OH, 1,2 डायोल होता है ये। तो ये 1 पे हो गया है, कार्बन नंबर 1 पे OH है और कार्बन नंबर 2 पे भी OH है। तो ये हो गया है 1,2 डायोल हो गया है। 1,2 डायोल लिया मैंने और मैंने क्या किया, 1,2 डाई डाई वो भी ले डाई हेलाइड भी ले रखा है। 1,2 डायोल ले रखा है, 1,2 डाई हेलाइड ले रखा है। यहाँ से HX मेरा बाहर रिमूव हो जाएगा और ये ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ है आपका, एक नया ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। तो ये जो इतनी यूनिट जो मैंने रेड ब्रैकेट के अंदर दिखाई है, ये यूनिट है आपकी इथाइलिन ग्लाइकॉल की यूनिट जिसकी रिपीटेशन हो रही है। तो इसको कहते हैं हम, इथाइलिन ग्लाइकॉल की क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आपका एक बेस का मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है, जितने आपके न्यू CO बॉन्ड बनते हैं उतने आपकी मतलब जितने सारे आपके कार्बन ऑक्सीजन नए बॉन्ड बनेंगे उतने सारा आपको बेस की ज़रूरत होगी। अब आते हैं हम अगली, ये तो हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। बेसिक इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि ये क्या होते हैं, आपके क्राउन ईथर्स क्या होते हैं, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इथाइलिन ग्लाइकॉल इनमें होता है। कैसे बनता है ये मैंने आपको समझाया है। अब हो गया है, अब अगली चीज़ जो आती है कि 1987 में चार्ल्स पेडरसन एक साइंटिस्ट हुए थे। उन्होंने सबसे पहले साइक्लिक ईथर या क्राउन ईथर की खोज की थी। और ये जो खोज थी, ये जो डिस्कवरी थी, ये एक बाई प्रोडक्ट के रूप में मिली थी। मतलब कुछ बना कुछ और रहे थे और हो कुछ और गया। एक्सीडेंटली आपका साइक्लिक ईथर या क्राउन ईथर बन का फॉर्मेशन हुआ। तो बेसिकली इसको ऐसा समझ सकते हैं हम कि पीटरसन कर क्या रहे थे, ट्राइंग टू प्रिपेयर ए कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट फॉर डाइवेलेंट कैटाइन। डाइवेलेंट कैटाइन के लिए वो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बनाना चाह रहे थे। मतलब एक कॉम्प्लेक्स जो एक ऐसा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट जो डाइवेलेंट कैटाइन को क्या कर सके, स्टेबलाइज कर सके। और उसमें उनको बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल गया, साइक्लिक ईथर मिल गया है। पीटरसन के को इस काम के लिए बाकी इनके दो और लोगों के साथ 1987 में इनको नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में दिया गया। तो ये जो नोबेल प्राइज़ है, ये जो क्राउन ईथर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आया। उसके बाद सुपरा मॉलिकुलर केमिस्ट्री हुई होस्ट गैस केमिस्ट्री में इसका बड़ा रोल होता है। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, नॉमेनक्लेचर में। बेसिकली इनका रिप्रेजेंटेशन हम IUPAC तरीके से करते हैं, जैसे एनुलिन का करते हैं। जैसे X क्राउन Y से इनका रिप्रेजेंटेशन होता है। अभी मैं बताऊंगा X क्या है, Y क्या है और क्राउन क्या है। X क्राउन Y, यहाँ पे X क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम इन ए रिंग। X क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम इन ए रिंग। और Y क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। X क्या है आपके पास, रिंग में कितने एटम हैं। और Y क्या है आपके पास, कि आपके ऑक्सीजन एटम कितने हैं। तो मैं इसको अभी ढंग से समझा देता हूँ, जरा ध्यान से देखते हैं। चलो जी, पहला जो हो गया है मेरे पास, पहला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसका नाम है
12 क्राउन 4, यहाँ पे ये x है और ये क्या है आपका y। x क्या कहा था मैंने, टोटल नंबर ऑफ एटम। तो हम टोटल नंबर ऑफ एटम गिनेंगे, तो यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी ये तो कार्बन है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 ऑक्सीजन हो गया है। तो इसीलिए 12 क्राउन 4 का है। यहाँ पे 12 क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम इन ए रिंग, जिसमें कौन कौन से हैं, कार्बन और ऑक्सीजन है। और ये 4 क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपके कितने हेट्रो एटम है। अभी फिलहाल मेरा हेट्रो एटम क्या है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही होगा, ऑक्सीजन के अलावा बाकी और भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन के अलावा आपके पास कौन हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, उनकी बात फिर से करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो एक्स है ये क्या है कि टोटल नंबर ऑफ एटम इन ए रिंग, जो जो जिसमें क्या क्या काउंट करेंगे आप, कार्बन कितने हैं और हेट्रो एटम कितने हैं। इसी तरीके से 15 क्राउन 5 है। तो ये 15 क्राउन 5 को जब मैं काउंटिंग करना स्टार्ट करता हूँ, चलो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये हो गया मेरा 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मैंने यहाँ से किया था ना, तो 15। तो ये हो गया 15 क्राउन 5। तो 15 क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम हो गया। वो कौन कौन से हैं आपके, कार्बन और आपके ऑक्सीजन हो गया। और ये क्या है, 5 क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ हेट्रो एटम। हेट्रो एटम फिलहाल मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो इसीलिए 5 ऑक्सीजन है, तो वहाँ पे आपने आपने 5 लिखा हुआ है। तो 15 क्राउन 5 हो गया। इसी तरीके से 18 क्राउन 6 हो गया। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्राउन ईथर हैव टेंडेंसी टू कंबाइन विद पॉजिटिव चार्ज आयन फॉर्म कॉम्प्लेक्स। बेसिकली क्या होता है, क्राउन ईथर क्या होते हैं, क्राउन ईथर की टेंडेंसी होती है कि वो पॉजिटिव चार्ज को के साथ मिलके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और ये बड़ा स्पेसिफिक होता है। जैसे आपका 12 क्राउन 4 ईथर हो गया है, 12 क्राउन 4 हो गया, उसकी स्पेसिफिक लिथियम आयन के लिए होता है। 15 क्राउन 5 सोडियम आयन के लिए, 18 क्राउन 6 पोटेशियम आयन के लिए, 21 क्राउन 7 आपका सीजियम आयन के लिए। तो देखिए यहाँ पे एक बात समझने की ये है कि 12 क्राउन 4 जो है वो सिर्फ क्या करेगा, लिथियम, उसमें सिर्फ लिथियम आयन ही फिट बैठ सकता है। कि उसका डायमीटर रेशियो भी देखते हैं, तो उसका साइज मतलब 12 क्राउन 4 में सिर्फ लिथियम ही भी स्पेसिफिकली बैठेगा, और 21 क्राउन 7 में सिर्फ सीजियम बैठेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि 21 क्राउन 7 में आपका लिथियम फिट बैठ गया और इस तरीके से चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है। यहाँ पे देखिए, अब देखिए, बॉन्डिंग इन ए क्राउन ईथर इज ए नॉन पोलर बॉन्डिंग इन ए क्राउन ईथर इज आयन डाइपोल इंट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड हेट्रो एटम। देखो इनमें जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। तो इनमें जो आयन है, ये पॉजिटिवली आयन लिथियम, वो किसके साथ इंट्रैक्शन में होगा, वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, इंट्रैक्शन में होगा। तो इंट्रैक्शन में होगा, बेसिकली ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा ना। यहाँ पे ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 लोन पेयर यहाँ पे हैं। तो ऑक्सीजन डोनर की तरह काम करेगा, और ये लिथियम क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो वो इस तरीके से बॉन्डिंग बना देंगे। और ये जो बॉन्डिंग होगी, ये कौन सी बॉन्डिंग है आपकी, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। अब थोड़ा और देखते हैं। क्राउन ईथर एक्ट एज होस्ट गेस्ट पेयर। क्राउन ईथर होस्ट गेस्ट पेयर की तरह काम करते हैं, जिनमें जो क्राउन होता है वो होस्ट की तरह काम करता है, और जो आयन होता है वो गेस्ट की तरह काम करता है। आयन आपका होस्ट की तरह काम करता है, और क्राउन आपका होस्ट की तरह काम करता है, आयन आपका गेस्ट की तरह काम करता है। और बेसिकली जब क्राउन और आयन दोनों मिलते हैं तब उनको इंसेप्शन कंपाउंड कहते हैं। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। द एबिलिटी ऑफ होस्ट मॉलिक्यूल टू बाइंड विद ए गेस्ट मॉलिक्यूल इज वेरी स्पेसिफिक, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन। मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन क्या है, इसका सिंपल सा मतलब देखिए, कोई होस्ट मॉलिक्यूल किस गेस्ट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो रहा है वो बहुत स्पेसिफिक होगा, और उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं। मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं। फिर से समझते हैं कि मतलब आपका जैसे 12 क्राउन 4 है, वो लिथियम ही के साथ बाइंड करेगा, ऐसा नहीं है कि वो सीजियम के साथ बाइंड करेगा।
अब देखिए, मैंने आपको और कहा, अगर सल्फर मेरा हेटेरो एटम है तो उनको थाया क्राउन ईथर कहते हैं। ये थाया क्राउन ईथर है क्योंकि सल्फर यहाँ पे हेटेरो एटम है। और अगर आपका नाइट्रोजन हेटेरो एटम की तरह है तो वो एजा क्राउन ईथर कहलाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन आपका हेटेरो एटम की तरह है। आखिरी बात जो इसमें समझनी है वो है आपके पास एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या क्या है? क्राउन ईथर एक्ट एज ए लीगेंड। क्राउन ईथर लीगेंड की तरह काम करते हैं क्योंकि जो डोनर हेटेरो एटम होता है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एस्ट्रिफिकेशन में काम आ सकता है, सोफिनिफिकेशन में, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन में, केमनोफोर ऑक्सीडेशन में, एलिमिनेशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन सब चीज़ों में आपका क्राउन ईथर क्या करता है? काम करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो, अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो बाकी लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।